सॉल्यूशन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। देखिए ये 2024 का सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, पूरा एनसीईआरटी को जिस लाइन में जो क्वेश्चन आया है ये दे दिए, पूरा लाइन अंडरलाइन कर दिया। तो कैसे पढ़ने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में बोर लगेगा। तो एनसीईआरटी को जो लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा और कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर का 2024 का क्वेश्चन और हेनरी लॉ से आया हुआ है। सॉल्युबिलिटी और केज दिया हुआ है, उसमें सॉल्युबिलिटी निकलना है। और ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये देखिए 2024 का एनसीईआरटी का लाइन है। और दूसरा वाला क्वेश्चन ये देखिए एनसीईआरटी से लाइन का क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से आया हुआ है। ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन जो M2 पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, यह ग्राफ दिया हुआ है, उसमें स्लोप क्या है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का। दूसरा क्वेश्चन पाइप ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और उसमें टेम्परेचर कितना है वो बोल रहा है। यह भी 2024 का एनसीईआरटी का लाइन से है। और सब जितना भी चैप्टर है सब में यही है। और पूरे फुल चैप्टर में एनसीईआरटी का लाइन से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वही देखेंगे। ये देखिए 2002 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2000 में भी ये क्वेश्चन आया था। सब फुल एनसीईआरटी कवर करेंगे कम टाइम में और पूरा ध्यान के साथ पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पूरा सॉल्यूशन। चलिए आप लोग देख सकते हैं पूरा 2024 का पेपर का सॉल्यूशन मेरा चैनल पर है, आप लोग नीचे दिया हुआ है देख सकते हो। पूरा केमिस्ट्री का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी का लाइन पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से कहाँ पर आया है ये देख सकते हो। तो सॉल्यूशन में क्या है बोल रहा है, जो ब्रास है उसमें क्या क्या मिक्सचर है, कॉपर और जिंक। और दूसरा जो जर्मन सिल्वर है उसमें क्या मिक्स है, कॉपर, जिंक और निकल। तो ब्रास जो जर्मन सिल्वर में और एक ऐड कर लेना निकल। और ब्रज में क्या मिक्सचर है, कॉपर और टीन है। तो 1 पार्ट्स पर मिलियन में फ्लोराइड आयरन टू प्रिवेंट को क्या टूथ दिखेगा प्रिवेंट करता है। और 1.5 भी पार्ट्स पर मिलियन कॉजेज द tooth to become molted and high concentration of fluoride ion or poison can be poisonous। जो एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम फ्लोराइड का यूज इन रेड पॉइजन में है। जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होता है और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट बाय होमोजेनियस मिक्सचर। जो 2 कंपोनेंट 2 और 2 से ज़्यादा मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर। द होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, और यूनिफॉर्म रहेगा। जनरल कंपाउंड प्रेजेंट लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को, वो जो सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा। जो दूसरा वाला जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला पेज में ये टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। देखिए टिपिकल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो टिपिकल सॉल्यूशन होता है तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन क्या होगा। यो गैस हो, सॉल्वेंट में गैस होगा तो सॉल्यूशन भी गैसेस सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूट क्या है, जब सॉल्यूट गैस ऐड करेंगे तो मिक्सचर ऐसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होगा। और जिसमें लिक्विड ऐड करेंगे गैस में तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस, यह नाइट्रोजन गैस कांस्टेंट हो गया, सॉल्वेंट नाइट्रोजन गैस है। और जब सॉलिड एंकर कैम्फर है या नाइट्रोजन गैस में। दूसरा वाला जो लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। जो तुम्हारा जब गैस लिक्विड में ऐड करेंगे, लिक्विड तो वाटर, ज़्यादातर लिक्विड हमारे सिलेबस में होगा तो सिलेबस में वाटर ही आता है। जो कॉमन लिक्विड यूज होते हैं, जो गैस का ऑक्सीजन के साथ वाटर, वो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो लिक्विड के साथ इथेनॉल वाटर के साथ। और लिक्विड सॉलिड में वाटर ग्लूकोज के साथ। और सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड गैस में क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरा टेबल में। ये जो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है इन पैलेडियम, पीटी और एनी एनसीईआरटी में है हाइड्रोकार्बन में। और लिक्विड सॉलिड और लिक्विड में क्या होगा, एमलगम होता है, एमलगम ऑफ मरकरी। एमलगम क्या है, जिंक और मरकरी को एमलगम बोलते हो विथ सोडियम के साथ। और तुम्हारा सॉलिड कैसे होता है, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। और जो एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म है ये देखिए, मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज
W/B सॉल्यूशन मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है और टोटल सॉल्यूशन का मास का टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर लेंगे तो हो जाएगा। और कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। और जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, जो फार्मूला टाइप है ये सोडियम, ये अंडरलाइन कर लेना। और जो इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है कंसंट्रेशन टाइम, ये W/B। और दूसरा जो है वो देखिए इधर वॉल्यूम था, फाइव ब्लीचिंग सॉल्यूशन बार बार बोल रहा हूँ, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर इंपॉर्टेंट है। जो मास परसेंटेज और मास था इसलिए मास ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन, इधर वॉल्यूम परसेंटेज है, इधर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जो तीसरा वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है ये देखिए, जो 35% V/B वॉल्यूम सॉल्यूशन इन इथाइलिन ग्लाइकॉल कैन एन एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, W/B इन विच द कॉमन यूज मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, जो चौथा वाला पार्ट्स पर मिलियन होता है वो ट्रेस क्वांटिटी में होता है सोल्यूट, जो क्या पार्ट्स पर मिलियन ppm होता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, मिलियन में 10⁻6 होगा। और ये देखिए द कॉन्सेंट्रेशन of pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram milli per liter, मिलीलीटर होता है ना, पर लीटर होगा। जो माइक्रोग्राम और पार्ट्स पर मिलियन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट यूज्ड इन सिंबल मोल फ्रैक्शन, ये ऐसे होता है एक्स का टाइप मोल फ्रैक्शन का सिंबल। और सबस्क्रिप्ट यूज्ड इन राइट हैंड साइड ऑफ एक्स डिनोट द कंपोनेंट, जो राइट हैंड साइड में रहेगा वो कंपोनेंट डिनोट करेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या है। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये बोल रहे हैं बाइनरी, जो बाइनरी मिक्सचर है उसमें मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी दिया हुआ है Na और Nb, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, जो Na/Nb, Na प्लस Nb टोटल मोल। तो यह देखिए ये समेशन दिया हुआ है, जो इन ए गिवन सॉल्यूशन द सम ऑफ ऑल मोल ऑफ ए मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। समेशन करेंगे तो यूनिटी होता है x1 + x2 + x3। और तीसरा वाला देखिए मोल फ्रैक्शन इज वेरी यूजफुल इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्वाइट डिस्क्राइब इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर में यूज भी होता है। ये देखिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइनल निकालना है, कैलकुलेट इथाइनल कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो क्या है 100 ग्राम दिया हुआ है तो मोल पहले निकाल लेंगे मोल, और C2H6 का तो मोलर मास ये ऐसे निकाल लेंगे। तो 12 × 2 कार्बन का कितना होता है 12 × 2 प्लस जो हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 6 दिया हुआ है 6 × प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है मोलिकुलर मास इंटू 2, तो 62 ग्राम पर मोल हो गया है। तो मोल ऑफ वाटर भी निकला है 80 पर, जो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया है तो 80 रह गया सॉल्वेंट, तो 80/18 यह निकल गया है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का टोटल मोल निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए मोल ऑफ ये प्लस टोटल मोल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आने के बाद ये सिमिलरली ये भी करेंगे तो यह आ ही जाएगा, और वरना ये 1 से माइनस कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। और मोलारिटी क्या है, मोलारिटी होता है मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर में होगा। और डायल्यूशन लॉ भी ये होता है 1v1 = m2v2, जो 1 लीटर = 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, 1 लीटर = 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा, 1 लीटर = 10⁻³ डेसीमीटर होगा। तो कैलकुलेट द मोलारिटी बोल रहा है, मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी ऐसे मोल्स तो पहले निकाल लेंगे 5/40 यानी विच, तो बाद में क्या होगा मोलारिटी निकल जाएगा, ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज और जो प्रॉब्लम दिया हुआ है पूरा सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम में अभी ये सब आ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी करके जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, हम लोग लगा देंगे उधर एग्ज़ाम में। और तीसरा जो सॉल्यूशन मोलारिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये देखिए मोलारिटी से क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए 2017 में भी, 1995 में भी, 1992 में
फिर पुराना वाला भी रिपीट हो रहा है। देखिए अभी तो रिसेंट ईयर्स में भी आ रहा है क्वेश्चन। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये वाला भी फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट ये सब यूज़ होता है, कभी कभी लगता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाई, इस फार्मूले से भी आया है, ये डेराइव करके निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नीट का स्टूडेंट के टाइम ज़्यादा कम होगा तो जो फार्मूला याद रहेगा तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का ये देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। और जो ये देखिए मास परसेंट पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है। और हायर मोलारिटी जो है इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मास डजंट। 2017 में ये 2025 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड अभी क्वेश्चन आ रहा है। ये 2000 ये देखिए कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो इधर ये और एक क्वेश्चन दिया है, फार्मूला एनसीईआरटी का दिया है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है, आया हुआ है। ये दिखाएंगे हम। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलर मास निकाल लेंगे पहले, तो निकाल लें। और कभी कभी दिया रहता है तो इससे इतना बड़ा डायरेक्ट ईजी वाला टर्म देगा जो कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो पहले ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आसान हो जाएगा। तो मोल्स निकाल लेंगे और उसमें बाद में मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, क्योंकि जी में तो ये आ जाएगा। और मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो दिया हुआ है, और बेंजीन सॉल्वेंट कितना है वह केजी में निकाल लेंगे। और ये एक फार्मूला ये भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने में लगेगा, आसान होगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय मोलारिटी इज इक्वल टू 1 बाई मोलैलिटी। यह मोलैलिटी है, मोलैलिटी ई प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। ये सब कर लेना एक बार चाहिए। और जो परसेंटेज W बाई बी होता है, W बाई बी इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W, वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और एक फार्मूला याद कर लेना, परसेंटेज W बाई बी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी। जो solubility of substance is maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent that can be dissolved specific. It depends upon the nature of solute and solvent as well as temperature. जो solubility हो और maximum dissolve कितना हो रहा है वो उस amount पे डिपेंड, solvent को डिपेंड होगा। किस में डिपेंड होता है? nature of solute, solvent और temperature और pressure में भी डिपेंड होगा। ये देखिए जो solubility of a solid इन ए लिक्विड बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड क्या होगा? ये देखिए लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा। और इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक में। ये देखिए व्हेन सोडियम क्लोराइड एंड शुगर रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, नेफ्थालीन और एंथ्रासिन नॉट। और नेफ्थालीन एंथ्रासिन रेडी बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है, बट सोडियम क्लोराइड शुगर डजंट। जो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। तो क्योंकि इन जनरल सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्टेंट इफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू, दोनों में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा तो solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in the solution। जब solute ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, जब कुछ solute डिजोल्व होगा, उस जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? solute कोलाइड विद solute पार्टिकल एंड गेट सेपरेट आउट। जो सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में जब कोलाइड करेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल अलग हो जाएगा, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेस ऑकर एट सेम रेट। जब दोनों एक स्टेज आएगा जो दोनों प्रोसेस एक साथ में होगा, अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ग्रो इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब रीच्ड होगा, जो सॉल्यूट इज प्लस सॉल्वेंट इज गिविंग द प्रोडक्ट सॉल्यूशन होगा। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। सच सॉल्यूशन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। और ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग ऐड कर नहीं सकते जो डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूट। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सेम टेम्परेचर।
और सॉल्यूशन which dynamic and dissolve solute saturated solution contain maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent और concentration of solute in such solution in its is its solubility। जो concentration solute में होगा और इस हर solution में उसको बोलते हैं ये वाला solubility होगा। जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, पहले बोला था सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर प्रेशर में, तो टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जब ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा एच 0 से ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच 0 से कम होगा, नेगेटिव होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। और प्रेशर के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सॉलिडिटी इन लिक्विड्स बिकॉज सॉलिड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल स्टेटमेंट आ सकता है एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनएफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। और सॉल्युबिलिटी इन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर डिजॉल्व होता है, और ऑक्सीजन विद सस्टेन ऑल एक्वाटिक लाइफ, HCl highly soluble in water, solubility of gas liquid greatly affected by pressure and temperature, प्रेशर और टेम्परेचर से इफेक्ट होता है ज़्यादा। और solubility of gas in liquid याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूजन कर सकता है, solubility of a solid in liquid बोलेगा, और दूसरा ऑप्शन में solubility of gas in liquid, और तीसरा वाला में solubility of liquid in gases से ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो तीसरा वाला जो दे ये देखिए, हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज हेनरी लॉ। जो क्वांटिटेटिव रिलेशन, ये क्वालिटेटिव दे सकता है रीजन असर्शन में, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, हेनरी साहब ने दिया था। ये देखिए, जो पहले W1 वेट रखा था पिस्टन के ऊपर, जब पिस्टन के ऊपर 3 वेट रखा था, W1 W2 W3, तो क्या हुआ, उसमें प्रेशर इंक्रीज़ किया ऊपर से पिस्टन से, और तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव इन द सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। जो द लॉ स्टेट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जो सॉल्युबिलिटी है गैस का, वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Dalton, contemporary of Henry, also concluded independently that solubility of gas in liquid solution is a function of partial pressure of, जो डेल्टन साहब ने बोला था पार्शियल प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन, हेनरी साहब बाद में आए, ये सब बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो क्या मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ क्या है, लॉ स्टेट दैट जो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन में है। ये सॉल्वेंट भी देख सकता है, सॉल्यूट भी देख सकता है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन का टाइप हो रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, तो कन्फ्यूज़न कर सकता है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ है, उसमें पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन इधर दिया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन का ये उसका स्लोप क्या है, KH बोल रहा है, इसका स्लोप KH बोल रहा है। ये देखिए, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर में होगा, सेम टेम्परेचर में अलग अलग KH वैल्यू हो सकता है। दिस सजेस्ट दैट KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, जो नेचर ऑफ फंक्शन गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो 2024 का क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्युबिलिटी का KH का वैल्यू दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होता है। द स्लोप ऑफ लाइन इन द हेनरी लॉ कांस्टेंट इज KH, ये स्लोप है। तो तुम्हारा KH का वैल्यू दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी निकालें, जो KH का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा 2024 का। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, ये इज द 2024 का क्वेश्चन। KH वैल्यू ऑफ बोथ N2 इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंडिकेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ करने में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए, इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि रीज़न क्या है, एक्वाटिक स्पेसिस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल ज़्यादा है वार्म वाटर से। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ, KH ऑर्डर ऑफ KH वैल्यू दिया हुआ था गिवन, और ऑर्डर ऑफ KH वैल्यू दिया हुआ था 2022 बाई क्वेश्चन आया था, ये वाला KH वैल्यू दिया हुआ था और सॉल्युबिलिटी बोल रहा था क्या होगा
2022 का क्वेश्चन है। ये देखिए 2.4 वाला एग्जाम्पल जो है ये JEE शिफ्ट 1 2022 में आया है। सेम पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, सिर्फ शायद वैल्यू बदल दिया था। ये देखिए जो सेलिब्रिटी इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक बार कर लेना चाहिए, करना चाहिए। JEE में नेट में रिपीट हो सकता है। तो जो हेनरी लॉ इन सेवरल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड बायोलॉजिकल फेनोमेना क्या बताया हेनरी साहब ने, जो जो इनके कोल्ड ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सोडा वाटर, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं इसके अंदर हाई प्रेशर देके, और स्क्यूबा डाइवर्स मास्क विथ हाई कंसंट्रेशन डिजॉल्व ब्रीदिंग इन हाई प्रेशर अंडर वाटर, तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सोल्युबिलिटी एटमॉस्फेयर गैसेस इन ब्लड। तो प्रेशर इंक्रीज करने में सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इधर बोल रहा है। और व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली, तो सरफेस के तरफ जब आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। दिस रिलीज द डिसॉल्व ऑक्सीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल तो नाइट्रोजन बबल्स बनेगा तब ब्लड में, वो जो ब्लॉक कर देता है कैपिलरी को, और मेडिकल कंडीशन जैसे नाम होता है बैंड होता है हो जाता है, विच इज़ पेनफुल एंड वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ। और जो ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है हुआ है, ये देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन। तो 23 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, जो टॉक्सिक यह दिया हुआ था, टैंक की यूज बाई स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम में 11.7% हीलियम था, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। क्या ज़रूर याद रखना है, ये भी ये नहीं है, तो ये सिर्फ स्कूबा डाइवर्स क्या रहता है डाइल्यूटेड हीलियम में। और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन ब्लड, हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड टिश्यू पीपल हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबर्स, तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर टू बिकम वीक, तो ऑक्सीजन कम मिलता है तो बिकम पर्सन जो है वो वीक हो जाता है, तो अनेबल टू थिंक, जो अच्छा से क्लियरली थिंक नहीं कर सकता है, और उसको क्या कंडीशन होते हैं, एनेक्सिया बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, सॉलिडिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, यही। और लिटरेचर एयर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, जब डिसोल्यूशन हो एक्सोथर्मिक में डिसोल्यूशन होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, ये भी एक मैंने काम मिला था, स्टेटमेंट भी इस टाइप क्वेश्चन था। H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used in qualitative analysis होता है। और ये क्वेश्चन दोनों एक बार कर लेना चाहिए क्योंकि आता रहता है। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखिए लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड से सॉल्यूशन फॉर्म हुए सॉल्वेंट इन इज ए लिक्विड सॉल्यूशन का, जब सॉल्वेंट पहले ही बोला था, सॉल्वेंट जब लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। तो हमारा जनरली लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल और सॉल्यूट में और मे नॉट भी वोलेटाइल हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे तो कंटेन टू कंपोनेंट सॉल्यूशन में, एक लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। बाद में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड फ्रेंच केमिस्ट, ये सब साइंटिस्ट का यह ज़रूरी नहीं है, बोर्ड के लिए ज़रूरी हो सकता है पर नेट के लिए ज़रूरी नहीं है। क्वांटिटेटिव इतना ज़रूरी, फिर भी एक बार देख लेना। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप उन लोगों ने दिया था, जो राउल्स लॉ बोला था। जो राउल्स लॉ क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to mole fraction present in the solution। यही बोल रहा है P1 डायरेक्ट इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स है। P जहाँ पर नोट दिया हुआ है ऐसे, तो ये याद रख रहा है प्योर कंपोनेंट होता है, नोट जहाँ दिया हुआ रहता है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेना, दे सकता है, जो हम लोग तो जानते हैं P नोट होता है प्योर कंपोनेंट, बाद में क्वेश्चन में देगा P नोट ये प्योर कंपोनेंट नहीं है, सॉल्यूट नॉर्मल है। जो सिमिलरली जो कंपोनेंट टू है P नोट X2, ये 2019 का इस फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। कम से कम इस फार्मूला से 6 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर में। और 2019 में ये इस फार्मूला से भी क्वेश्चन है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। और 2015 में भी आया, 2012 में भी आया इस फार्मूला से, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A1 प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इज इंटू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 होगा।
जो टोटल वेपर प्रेशर होगा फॉलोइंग कंक्लूजन क्या कंक्लूजन राउंड साहब ने दिया था। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, मोल रखता है, बोल सकते हैं एनी अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, एनी वन कंपोनेंट। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, जो लीनियरली इधर ग्राफ में दिखाई दे रहा है, लीनियरली ग्राफ में दिखाई दे रहा है, वेपर प्रेशर लीनियरली जा सकता है। और डिपेंडिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1। जो कंपोनेंट 1 होगा उसमें डिक्रीज भी हो सकता है, सॉल्यूशन में इंक्रीज भी हो सकता है वेपर प्रेशर, वही बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 1 and 2। जब इधर मोल फ्रैक्शन 1 का कंपोनेंट 1 का ये 1 हो रहा है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 का 0 है, तो P01 ये वेपर प्रेशर है, जिसमें P2 ये दूसरा वाला में जो मोल फ्रैक्शन है x2 और x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 तो 0 है, कंपोनेंट 1 है, तो P2, तो देखिए P2 रियल कितना है, P1 प्लस P2 दोनों भी, ये ग्राफ याद रख लेना। और यह प्लॉट कैसे दिया हुआ है, ये सब ये प्लॉट किया हुआ है, ये देख सकते हो कैसे प्लॉट किया हुआ है। जो P2 है वो P1 से ज़्यादा है, P2 P1 से ज़्यादा है, ग्राफ में दिया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए दूसरा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है डायरेक्ट नीट में ये 2012 में डायरेक्ट पेस्ट कर दिया था एनसीईआरटी से। ये इधर 25 डिग्री केल्विन के साथ ये केल्विन दिया हुआ था, इधर डिग्री सेल्सियस में दिया 25 डिग्री, तो सेम वैल्यू दिया हुआ है। तो इधर 415 दिया हुआ है, इधर 41.5 दिया था कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2012 में। ये भी एक बार देख लेना चाहिए। सिर्फ पर्सन 1 दिया था, पर्सन ये आंसर था 340, ये ऑप्शन अलग था पर सेम कैलकुलेशन सेम था, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन ये दिया था, यह दूसरा वाला ऑप्शन भी दे सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। यह एक बार याद कर लेना, देखना चाहिए, करना चाहिए। यह देखिए एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट व्हिच है मोर वोलेटाइल। जो इक्विलिब्रियम में जो वेपर प्रेशर होता है वो रीच होगा कंपोनेंट जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, जिसमें मोर वोलेटाइल होता है। ये CH2 इज़ मोर वोलेटाइल दिखाई दे रहा है, जो इसमें वैल्यू दिया हुआ था वोलेटाइल, क्योंकि उसमें और जो CH3 में पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है प्योर कंपोनेंट का, ये 200, ये इधर 415 पे मिनट। और द वेपर प्रेशर इज रिचर इन CH2Cl2, यही बोला है। और जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर यही है। ये देखिए राउल्स लॉ एज एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो राउल्स जैसे हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, P = KH/X। जो मोल फ्रैक्शन है हेनरी लॉ कांस्टेंट है, जो इट इज़ कैन बी सीन पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ओनली प्रोपोर्शनली कांस्टेंट KH इज डिफर फ्रॉम P0A। The Raoult's law becomes special case of Henry law, which is KH become equal to P0A, pure component of 1 होगा। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉलिड इन लिक्विड जो दिया हुआ है, ये देखिए एग्जांपल दिया है, जैसे सोडियम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, कैन शुगर, वाटर, आयोडीन और सल्फर दिया हुआ है। डिजॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड CH2 में डिजॉल्व हो रहा है, ये assertion रीजन भी दे सकता है और स्टेटमेंट भी क्वेश्चन दे सकता है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर exerted by vapor of liquid over the liquid phase is called vapor pressure if non-volatile solute is added to a solvent to given solution। ये बोल रहा है if pure liquid enter the surface occupied by molecule of a liquid if non-volatile solute added to the solvent of a given solution the pressure of the solution is solely from the solvent alone। यही प्योर सॉल्वेंट दिया P0 और जिसमें सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, तो P0A हो गया। P0A का जो बोल रहा है इधर P0A का प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं, और इधर P0A का प्रेशर ज़्यादा है, P0 का कम है, यही बोल रहा है। द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग रिड्यूस द वेपर प्रेशर, वो भी रिड्यूस हो रहा है। द डिक्रीज इन द प्रेशर वेपर प्रेशर The decrease in the vapor pressure of a solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution irrespective of नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना ऐड किया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना क्वांटिटी ऐड किया है।
decrease in the vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose in 1 kg of water, nearly similar to produce adding 1 mole of urea to same quantity of water at same temperature. तो ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन. राहुल्स जनरली क्या वो स्टेट किया था, फॉर एनी सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन बोल रहा है. तो और तीसरा वाला जो ये देखिए, तीसरा वाला दिया हुआ है, इफ़ ए सॉल्यूशन ओबे Raoult's law for all concentration, its vapor pressure would vary nearly from 0 to the vapor pressure of pure solvent. 0 से ज़्यादा होगा ये वेपर प्रेशर होगा. ग्राफ दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है, पी नॉट इज इक्वल टू P1 component x1 in your P नॉट A1. द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ए प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है जो लीनियर है. आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल जो राउल्ट्स लॉ ओबे करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में, जिसका एंथैल्पी ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन 0 होगा और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम जो मिक्सिंग होगा वो भी 0 होगा. 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है. ये सिर्फ ये दोनों ऑप्शन में भी था, ऑप्शन में ये दोनों था. और 2016, 2019, 1988, 2000 कितना बार देखिए ये सब क्वेश्चन आ रहा है. जो आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है ए और बी में, जो वो इक्वल होता है और ए बी इक्वल होता है, ए बी के बीच जो होता है उस सेम होता है. इट देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. द परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रियल. जो आइडियल सॉल्यूशन इज रियल होता है, हर जगह नहीं मिलता है. बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर. जैसे एग्जांपल ये याद करना चाहिए, 2020 में आया, 1988 में आया क्वेश्चन. एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, जो ब्रोमीथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन, टोल्यूइन. आएगा तो NCERT से आएगा, वरना बाहर से नहीं आएगा. तो ये याद कर लेना जो सिमिलर होता है ये सब एग्जाम्पल. जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलता है. एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ था. ये पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ, ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए और बी इंटरेक्शन से कम होता है, वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी इंटरेक्शन. जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा वो वीकर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल. दिस जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन वीकर होगा. ये 2019 का क्वेश्चन था. और तो दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर इफ एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन. 2006 में 2020 में ये क्वेश्चन आया था. मिक्सचर ऑफ इथानॉल और एसीटोन का जो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल ये याद कर लेना, ये स्क्रीनशॉट मार लेना. पॉजिटिव डेविएशन इथानॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस CH2, इथानॉल प्लस वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, ये याद करना. 2020 में आया, 2006 में आ रहा है क्वेश्चन. ये जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है. कम से कम 1-2 साल रिपीट, एक साल बीच में आ ही जाता है. मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इथानॉल, और इसमें प्योर इथानॉल हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है. इथानॉल जब इट्स गेट लॉस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक्स सम हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू वीकेनिंग ऑफ इंटरेक्शन, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव राउल्ट्स लॉ. और इन सॉल्यूशन कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच डाइपोलर इंटरेक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच, और वीकर रेस्पेक्टिव इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट. और नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बिटवीन ए बी, जो वीकर होता है AB से, वीकर होता है AB से. इसलिए जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नेगेटिव डेविएशन में, और पॉजिटिव डेविएशन में इंक्रीज हो जाता है. और जो जिसमें एग्जांपल है ये देखिए, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, HNO3 प्लस वाटर. HNO3 68%, 32% वाटर होगा. और जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फिनॉल में, प्रोटॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, ए स्ट्रॉन्गर रेस्पेक्टिव टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल. जो और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल दिया हुआ है. क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है. डिक्रीज इन द एस्केपिंग
डिक्रीज इन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कंपोनेंट मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट द कॉन्स्टेंट वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव डेविएशन राउंड में राउंड्स लॉ में। यह ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ दिया हुआ है, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का P1 P2 P1 P2 और इधर x1 वेपर प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन देख सकते हो, ये एक बार देख लेना एग्जाम के पहले क्योंकि आ सकता है डायरेक्ट बोलेगा कौन सा मोल फ्रैक्शन कौन सा ये। और तीसरा जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है? सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रोप्स व्हिच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो सेम कंपोजिशन रहेगा लिक्विड और वेपर फेज में बाइनरी मिक्सचर जो है उसको बोलते हैं एजियोट्रोप। जो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एजियोट्रोप मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। एजियोट्रोप मिक्सचर 2 टाइप होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप क्या है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स लॉ फॉर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप एट स्पेसिफिक पोजीशन में दिखाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, देखिए 2019 में आया हुआ है तुम्हारा फिनॉल वाटर मिक्सचर ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फिनॉल वाटर मिक्सचर जो पॉजिटिव बोल रहा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन में तो बोला था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप कौन सा है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन था उसमें 2019 में इथेनॉल वाटर मिक्सचर एक ऑप्शन में था, तो ये आया हुआ है। फॉर फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन containing 95% by volume of ethanol। नेगेटिव में क्या दिया हुआ है? नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप जो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर दिया 2019 में, ये भी ऑप्शन में था। और 68% नाइट्रिक 32% वाटर दिया हुआ था। और ये एक बार करके जाना है क्योंकि ये भी एक बार कर लेना है, ये इजी है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट। जो वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सॉल्यूशन में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है, एक रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर जो फेवरेट है हर किसी को काम आता है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रिलेटिव टू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं, वो सिर्फ irrespective of the nature of relative to the number of particles present in the solution। पार्टिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर के प्रेशर राउंड्स लॉ इस्टेब्लिश दैट lowering of vapor pressure depend only in the concentration of the solute particle is independent of their identity। सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करेगा एंड इट्स आइडेंटिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। जो फार्मूला ये याद कर लेना, जो तुम्हारा ये है डेल्टा पी बाई पी नॉट 1, जो पी नॉट माइनस P1 बाई पी नॉट है इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 जो डिपेंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। और ये फार्मूला याद करना, क्वेश्चन आया हुआ है रिलेटिव से। आप लोग बोलेंगे जो पुराना वाला क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पुराना वाला क्वेश्चन जो है वो अभी रिपीट हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। मैंने पहले भी दिखाया था 2017 में भी आया, 2020 का क्वेश्चन भी दिखाया था, 1991 1995 में क्वेश्चन दिया। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये भी याद रखना। रिलेटिव लोअरिंग वेपर मोल फ्रैक्शन के समान होता है। जो P1 नॉट ये प्योर कंपोनेंट का बात कर रहा है माइनस P1 बाई पी नॉट ए इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2, तो मोल फ्रैक्शन ही है। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो डाइल्यूशन में क्या होता है N1 ज़्यादा होता है N2 से, इसलिए जो नीचे वाला कम डिनोमिनेटर को नेगलेक्ट कर दिया। P नॉट है बाई पी नॉट 1 माइनस पी ए इक्वल टू N2 बाई N1। तो ये सब ये मोलिकुलर वेट गिवन, ये मासेस दिया हुआ है, ये मोलिकुलर मास दिया हुआ है, ये W। यहाँ पर फार्मूला को रट लेना है, डायरेक्ट रटना है। और तीसरा वाला ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन और सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार करके जाना है क्योंकि आता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। JEE में नेट में डायरेक्ट पूछा गया है। द वेपर प्रेशर। तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का
ये देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, लिक्विड का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट बॉयल्स एट टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तुम्हारा कब बॉयल होगा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंस होगा। जब द बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये देख सकते हो जो ग्राफ दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन व्हिच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा जो सॉल्यूशन है। ये देखिए जो ग्राफ टेम्परेचर, ये डेल्टा टीबी ना प्योर का, ये टीबी और डिफरेंस यही है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का क्या एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ये नीचे टेम्परेचर केल्विन में, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट है। जो टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर concentration ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। जो 2011 में ये इस फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये फार्मूला भी एक बार याद कर लेना। डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू 1000 W2/M2/W1। जो W1 M2 क्या है ये नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और M2 क्या है ये सब कैलकुलेट, ये फार्मूला एक बार याद कर लेना। जब याद क्या जब प्रॉब्लम करेंगे तो हाथ में ऐसे ही आ जाएगा। और डेल्टा टी बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फॉर ए नोन सॉल्वेंट हुज केबी वैल्यू इज नोन। जिसका केबी वैल्यू जानते हैं हम लोग, वो एक्सपेरिमेंटली पहचान सकते हो। डेल्टा पी बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट फॉर नोन सॉल्वेंट हुज केबी वैल्यू इज नोन। जिसका केबी वैल्यू पता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, डेल्टा टी बी। ये देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, करके जाइए, क्योंकि आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से आएगा, सिर्फ वैल्यू बदल के देगा। आपको कैसे करना वही तरीका जानना, इसलिए करके एक बार जाइए। जो डिप्रेशन, जो ये देखिए तीसरा वाला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है। जो तुम्हारा इफ़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज क्या करता है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। जो सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का सेम होगा, तब फ्रीज होगा। तुम्हारा ये ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हो। तुम्हारा ये तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन, डेल्टा टी एफ, वेपर प्रेशर, फ्रोजन सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। According to the Raoult law, when non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases. Now it would become equal to the solvent at lower temperature. The freezing point of solvent decrease होगा। और डेल्टा टी एफ क्या है, इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तुम्हारा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो तुम्हारा ये 2020 में नेट में आया हुआ है क्वेश्चन, JEE-2 में 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। 2022 में आया क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। और जो तुम्हारा ये फार्मूला भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आता रहता है। और के बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड किया। KF क्या है, R इंटू M1 TF² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा फ्यूजन H, ये एंथैल्पी है फ्यूजन का। KB का ये भी याद कर लेना। और तुम्हारा सॉल्वेंट जो है, मैंने पहले ही बोला था, सॉल्वेंट हम लोग ज़्यादातर सॉल्वेंट ये KB और KF का सॉल्वेंट का याद करना चाहिए, क्योंकि कभी देगा कभी नहीं देगा। हम लोग जो इस चैप्टर में सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसका वैल्यू यूज़ करते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है तो
ये 0.52 kb का यूज़ करते हैं और KF 1.86, सिर्फ यही याद करना और ज़्यादा नहीं याद करना, ज़रूरी नहीं है। देखा तो वैल्यू दे के ही देगा, सिर्फ यही याद करना 0.52 और 1.86 वाटर का। ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल एक बार करके जाइए, क्योंकि आएगा जो इतना देर से थ्योरी पढ़ रहा हो ये सब करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। मूल निकालो, बाद में मास ऑफ वाटर, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप लोग करके जाइए। नेट में अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी चौथा वाला टॉपिक में ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है ये देखिए, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारे ऊपर, इतना प्रेशर जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इधर सेमी परमिएबल, इधर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और सॉल्वेंट जो हाइट है एच, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, एच रो जी, ये पी है, ये हाइट है एच रो जी। जो तुम्हारा जो इधर जो such these membrane can be animal or vegetable origin, these occur naturally such as pig bladder or parchment, or can be synthetic such as cellophane। हम लोग तुम्हारा ट्रांसपोर्ट चैप्टर से अभी तो नीट का सिलेबस नहीं है, बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट चैप्टर में ये था ऑस्मोसिस। तो ये क्या क्या पार्चमेंट लगा सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन और पिग ब्लैडर, और सिंथेटिक सच एज सेलोफिन लगा सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर रोकने के लिए। ये देखिए, और तीसरा वाला ये टॉपिक 2006 में आया हुआ है डायरेक्ट इसमें। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यही उसको ऑस्मोसिस 2006 का क्वेश्चन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैविंग काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें वाटर को रुकने का कैपेसिटी है, जो होल्स एंड पैसेज बिगर मॉलिक्यूल लाइक सोल्यूट हिंडर। और तुम्हारा दिस प्रेशर इज जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्वेंट को प्रेशर को रोकेगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ बीन फाउंड डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखिए, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर ग्राफ में दिया PATM प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन PATM, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, पाई इज इक्वल टू CRT, गिवन टेम्परेचर पाई इज इक्वल टू CRT। ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम होता है कॉन्सेंट्रेशन का, पाई इज इक्वल टू N2/V, मोल बाई वॉल्यूम होगा RT। तो तुम्हारा 2024 का क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था, ये वाला ग्राफ से दिया हुआ था, पाई और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन के बीच ये थीटा और पाई, ये फार्मूला है, ये 2002 का फार्मूला है, इस फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये टेन थीटा स्लोप होता है, टेन थीटा स्लोप ये RT होगा ना, तुम्हारा पाई इज इक्वल टू CRT। तो तुम्हारा स्लोप दिया हुआ था 25.73, और R तो हम लोग जानते हैं 0.083, और टेम्परेचर निकालना है केल्विन में, तो टेम्परेचर 311 शायद आ गया था, उसमें 273 माइनस करेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस था। ऑप्शन में 311 भी ऑप्शन में था, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में था, और 38 में भी, तो कन्फ्यूजन हो गया था, तो 38 बाद में कैलकुलेट करके निकाला। ये देखिए 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर्स। ये 2000 का क्वेश्चन था। पॉलीमर्स, प्रोटीन को क्या क्या ऑस्मोटिक प्रेशर से निकलते हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो प्रेशर से निकलने के लिए ये आइडिया ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। ये 2000 का क्वेश्चन था इस NCERT का लाइन से। ये देखिए, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। जो दो सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा उसको कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर में उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जो तुम्हारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक, जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वो सॉल्यूट, और हाइपरटोनिक जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है उसमें पानी आता है, तो हाइपरटोनिक जहाँ पर श्रिंक होगा। और ये ट्रांसपोर्ट में था, ये एक बार पढ़ लेना, ये वाला से आसान है, समझ में आ जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन, ये R का वैल्यू 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, याद करना
क्योंकि कभी कभी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में। तुम्हारा ये वाला जो पीपल पीपल people taking a lot of salt and salty food experience water retention in the tissue cell intercellular space because of osmosis, क्योंकि osmosis के लिए ये सब होता है रहता है। this resulting in puffiness and swelling is called edema बोलते हैं। the preservation of meat by salting and of fruit by adding sugar protect against bacterial infection। जो ये सब थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बैक्टीरिया सॉल्टेड मीट एंड कैन फ्रूट वाटर श्रिप्स एंड डाइस, और ये सब ऑस्मोसिस के लिए होता है। स्टेटमेंट बना सकता है इससे। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। तो रिवर्सेबल हो जाएगा, जो प्रेशर देंगे सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। जो रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, 2001 का क्वेश्चन हुआ है। 2001 का क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। व्हेन प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर बाय प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सी थ्रू द मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर इस सिस्टम दिखा रहा है कैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस occur when pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution. A workable porous membrane is a film of cellulose acetate. Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in the sea water. जो ions present रहता है sea water में, ये देखिए ये कोई कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो तुम्हारा के और के ये देखिए क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 290 केल्विन और 50 ग्राम ऑफ यूरिया, ये सब दिया। ये देखिए ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये देख सकते हो। तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल दिया और मोल वाटर का निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये 0.98 आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कर लेंगे। ये वाला आंसर आया रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, ये आ गया और एग्जाम में देगा तो एक ही पार्ट देगा। और दूसरा वाला 2.10 भी ये किया हुआ है, देख सकते हो। ये दो मेथड से किया हुआ है। पहले तो ये देखिए डेल्टा टीवी मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट ये सब लिखा हुआ है, कैसे किया ये देख सकते हो। ये एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए ये वाला, ये शॉर्टकट में तो लेट एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट मोलिटी निकाल दिया, डेल्टा टीवी 0.37 एक्स 1.22 एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। तीसरा वाला क्वेश्चन ये देखिए, तीसरा 2.11 का क्वेश्चन ये देखिए 2.1 डेल्टा टी एफ निकाल दिया 1.5 3.1, तो एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, मास ग्राम में आ गया, मास इन ग्राम में आ गया। और चौथा वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन आए, ये देखिए मिलीलीटर में दिया 10⁻³ लीटर में आ जाएगा। इधर भी क्वेश्चन ग्राम में, तो केजी में क्यों निकला, इधर केजी है। और ये देखिए बाई है क्योंकि इंक्रीज कर दिया 2 नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए हाईलाइट किया गया है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो अभी यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो, तो एबनॉर्मल मोलर मास कॉन्सेप्ट आ गया। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता रहता है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास टॉपिक से। When there is a dissolution of solute into ions, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value। जो डिसोल्यूशन होगा सॉल्यूट का तब इनटू आयन में, तब एक्सपेरिमेंटली जो मोलर मास निकालना वो कम होगा ट्रू वैल्यू से। मॉलिक्यूल ऑफ इथानोइक एसिड, जो इथानोइक एसिड दिया हुआ है और एसिडिक डाइमराइज होगा बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। नॉर्मली हैपेंस ड्यू टू सॉल्वेंट ऑफ लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, इसलिए होता है। इसलिए इन दिस केस नंबर पर रिड्यूस ड्यू टू डाइमराइजेशन और एसोसिएशन ऐसे होता है। एबनॉर्मल मोलर मास, तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, सच मोलर मास इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल। कम हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच उसको बोलते हैं एब्जॉर्बल मोलर मास। जो आई क्या है, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल, ये बेंटो फैक्टर होता है। नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, जो हम लोग एक MgOH निकाला गया, इधर बेंटो फैक्टर क्या है ये बोलेंगे हम। ये देखिए 1 है तो 1 लेके Mg डाई, ये हो टी टाइम में कितना होगा 0, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा आयन, जब आयन से डिसोसिएट होगा 1, इधर 2 आ गया 2, तो क्या है बेंटो फैक्टर है, इधर टोटल 3 आ गया 3 बाई ये सामने 1 है
इनिशियली 1 था और बाद में 3 या 3/1, तो 3 बेंटो फैक्टर। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल प्रेजेंट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये देखिए, इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ I इज लेस देन यूनिटी, वाइल इन डिसोसिएशन ग्रेटर देन यूनिटी। 1 से ज़्यादा होगा डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में 1 से कम होगा। ये फार्मूला याद कर लेना, ये वाला भी, रिलेटिव लॉ इन वेपर प्रेशर। ये बेंटो फैक्टर मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोर देन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नीट में इस पर ये वाला फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। कम से कम 10 क्वेश्चन आया नीट में, नीट आता रहता है इसमें ये वाला टॉपिक से। ये कुछ बेंटो फैक्टर का टेबल में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख के जाइए, एग्ज़ाम के टाइम में आ सकता है। ये वाला भी 2.12 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.12। ये वाला भी एक बार करके जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन का डिसीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार करने के बाद। नॉर्मल मोलर मास, ये देखिए नॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास बेंटो फैक्टर का एग्जाम्पल है। ये वाला भी बेंटो फैक्टर, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट बाय कैलकुलेटिव, मैंने पहले बोला था, और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एसिटिक एसिड, ये तुम्हारा कहाँ पर एसोसिएशन कैसे डिसोसिएशन हुआ है, ये समझ में आ जाएगा एक बार करके जाए। ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, पूरा ये समर एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ solute का molar mass quantitatively. The extent to which solute dissociate or associate can be expressed by Bentov factor I. This factor has been defined by the ratio of normal molar mass to experimentally determined by molar mass and the ratio of collivative. ये दिया हुआ है कि ये इधर यही सब लिखा हुआ है। एजिएट्स ऑफ क्यू अराइज हुआ ड्यू टू लार्ज डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। राउल्स से अलग अलग डेविएशन निकल गए, इसलिए ये सब एजिएटो तुम्हारा एजिएटो मिक्सचर निकला। ये देखिए डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, बेंटो फैक्टर होता है 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो NaCl को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आई को बेंटो फैक्टर क्या होगा, 1+ डिसोसिएट कितना 2 होता है, 1 + 1 2, 2 - 1 जब बोला ना, एनी नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, कितना मोल प्रोडक्ट में है, 1 - 1 + अल्फ़ा। ये देखिए MgCl2 के लिए है Mg डाइपोजिट +2Cl, तो 3 आ गया, 2 + 1 3, डिसोसिएट 1 + 3 - 1 इंटू अल्फ़ा 1 + 2 अल्फ़ा। AlCl3 के लिए देखिए, ये AlCl3 के लिए ये है 4 - 1, तो डिसोसिएट 1 + 3 होगा, तो 4 - 1 1 + 3 अल्फ़ा। ये डिसोसिएशन के लिए ये CH3COO, ये देख सकते हो 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, 2 डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन में क्या हो रहा है, फार्मूला एसोसिएशन का I = 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और तुम्हारा n क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है। तो n का वैल्यू कितना, डाइमराइजेशन होगा तो 2 होगा, ट्राइमराइजेशन होगा तो 3 होगा। हमारे सिलेबस के इतना नहीं है, सिर्फ डाइमराइजेशन ही है। तो 2 CH3COOH को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जब डाइमराइजेशन होगा तो डाइमर बनेगा, तो 2 ये इधर 2 लिखेंगे। तो बेंटो फैक्टर का रेंज क्या है, बेंटो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है आप लोग, पर ये हैंड राइटिंग का बात नहीं है, आप लोग समझ में आए तो अच्छा है, आप लोग खुद लिख लीजिए एक बार। I = 1 + n-1, ये n-1 डिसोसिएशन तुम्हारा अल्फ़ा मैक्सिमम 1 होगा, तो I = 1 जब होगा, 1 से ज़्यादा होगा तुम्हारा, 1 से ज़्यादा होगा डिसोसिएशन में, तो रेंज यही 1/n ग्रेट लेस देन I से ये होगा, और n ज़्यादा होगा डिसोसिएशन एसोसिएशन का, तो I = 1/n, 1 से I कम होगा एसोसिएशन में। और जो फार्मूला है ये I होगा, ये देख सकते हो फार्मूला है, ये देखिए π/ICRT, जो ये कॉन्सेंट्रेशन का है, जो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, फ्रीजिंग पॉइंट 1 नंबर ऑफ पार्टिकल, वेपर प्रेशर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। और एक बार दिया था क्वेश्चन में देखा था, जो बोल रहा है कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये भी याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब नॉर्मल जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये सब नॉर्मल वैल्यू है। तो सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन, इंक्रीजिंग